प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति में कई ऐसे पात्र हैं जिनकी कथाएं हमारी कल्पना और विश्वास को नया आयाम देती हैं। उनमें से एक है कुबेर, धन, समृद्धि और ऐश्वर्य के देवता। कुबेर का नाम सुनते ही हमारी कल्पना में सोने चांदी के असीमित भंडार और अद्भुत खजानों की तस्वीर उभरती है। लेकिन कुबेर का जीवन केवल संपत्ति से भरा हुआ नहीं था। यह कहानी संघर्ष, धैर्य, त्याग और धर्म के अद्भुत गुणों से भरी हुई है। उनकी कथा एक अद्भुत प्रेरणा का स्रोत है जो यह समझाती है कि सच्ची संपत्ति और महानता का माप केवल धन नहीं है, बल्कि हमारे आचरण और गुण है। आइए धन के देवता कुबेर की कहानी को विस्तार से समझते हैं। कुबेर का जन्म महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा के घर हुआ था। उनके पिता विश्रवा ब्रह्मा जी के पौत्र और देवताओं के प्रति अत्यंत समर्पित थे। परिवार में उच्च आदर्शों और धार्मिक मान्यताओं के बीच पले बढ़े कुबेर में भी बचपन से ही दिव्य गुण विकसित होने लगे। उनकी परवरिश भौतिक वस्त्रों और साधनों के बजाय योग और तपस्या के आदर्शों पर आधारित थी। हालांकि कुबेर का जीवन उतना सहज नहीं था जितना किसी देवता का होना चाहिए था। अपने जन्म के समय से ही उन्होंने कठिन परिस्थितियों और परीक्षा का सामना किया। उनकी मां का निधन बाल्यकाल में ही हो गया था और उनके पिता विश्रवा ने बाद में एक राक्षसी कैकसी से विवाह कर लिया। कैकसी से रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा जैसे राक्षस उत्पन्न हुए जो आगे चलकर कुबेर के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी बने। कुबेर ने अपना अधिकांश समय धर्म कर्म में बिताना शुरू किया और कठोर तपस्या की। उन्हें विश्वास था कि वे अपने परिश्रम और साधना से महानता प्राप्त कर सकते हैं। कुबेर की कठोर तपस्या ने ब्रह्मा जी को अत्यधिक प्रसन्न कर दिया और उन्होंने कुबेर को धन और ऐश्वर्य का वरदान प्रदान किया। यह वरदान केवल उनके लिए नहीं था। ब्रह्मा ने कुबेर को संपूर्ण सृष्टि के धन के अधिपति के रूप में स्थापित किया। इस प्रकार कुबेर धन और संपत्ति के देवता बन गए। उन्होंने अपनी सभी शक्तियों का उपयोग अच्छे कार्यों में लगाया और लोगों के जीवन में समृद्धि लाने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी ने कुबेर को एक दिव्य पुष्पक विमान भी प्रदान किया जो किसी भी स्थान पर आसानी से पहुंच सकता था। यह विमान कुबेर के परिश्रम और तपस्या का प्रतीक बन गया और उनके ऐश्वर्य का अद्वितीय उदाहरण था। कुबेर के सौतेले भाई रावण की महत्वाकांक्षा ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। रावण की शक्ति पिपासा और अधिकार की लालसा ने उसे कुबेर के विरोध में खड़ा कर दिया। जहां कुबेर का व्यक्तित्व शांत, धार्मिक और उदारता से परिपूर्ण था, वहीं रावण का स्वभाव क्रूरता, हिंसा और अत्यधिक शक्ति का प्रदर्शन करने वाला था। रावण ने अपने योग और साधना के बल पर अत्यधिक शक्ति प्राप्त कर ली थी और उसने सोने की बनी हुई स्वर्ण लंका पर कब्जा करने की योजना बनाई। लंका, जो कुबेर का निवास स्थान था, अब रावण की दृष्टि में आ गई थी। रावण ने कुबेर को पराजित करके लंका का साम्राज्य अपने अधीन कर लिया और कुबेर को उनके ही घर से निर्वासित कर दिया। कुबेर ने रावण से युद्ध करने का कोई प्रयास नहीं किया क्योंकि उनका स्वभाव हिंसा और प्रतिशोध से परे था। वे रावण की इस क्रूरता को समझते थे और इस अपमान के बावजूद उन्होंने संयम बनाए रखा। लंका से निर्वासित होने के बाद कुबेर ने हिमालय के पवित्र कैलाश पर्वत पर अपना नया निवास स्थान बनाया। कहते हैं कि इस पवित्र पर्वत पर भगवान शिव का भी वास है और यही कारण था कि कुबेर ने यहां अपना नया साम्राज्य स्थापित करने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने कुबेर को कैलाश पर्वत पर अपना स्थायी निवास बनाने का आशीर्वाद दिया और उन्हें समृद्धि का अधिपति बना दिया। कैलाश पर्वत पर रहते हुए कुबेर ने अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य का उपयोग समाज में लोगों की सहायता करने और समृद्धि बढ़ाने में किया। वह अपने खजाने को केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि उन लोगों की भलाई के लिए भी खोलते थे जो किसी भी प्रकार के अभाव में जी रहे थे। कुबेर की उदारता और दानशीलता के कारण देवता और ऋषि मुनि उन्हें अत्यधिक सम्मान देते थे। कुबेर को केवल धन के देवता ही नहीं, बल्कि समृद्धि और दानशीलता के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। कुबेर का यह गुण उन्हें अन्य देवताओं से अलग बनाता है। जहां एक ओर रावण ने अपने बल और शक्ति का उपयोग अन्य लोगों को भयभीत करने में किया, वहीं कुबेर ने अपने खजाने का उपयोग लोगों की भलाई में किया। उन्होंने गरीबों, ऋषियों और तपस्वियों को अपनी संपत्ति दान में दी, जिससे उनका नाम दानवीर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कुबेर की उदारता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वह कभी किसी का कर्ज नहीं चुकाते थे, बल्कि दान देने में विश्वास करते थे। उन्हें पता था कि सच्चा ऐश्वर्य और संतोष केवल अपनी संपत्ति का संचय करने में नहीं, बल्कि उसे दान करने में है। यही कारण है
कि कुबेर का नाम हिंदू धर्म में सबसे बड़े दानियों में गिना जाता है। कुबेर का भगवान शिव के साथ बहुत ही गहरा और पवित्र संबंध था। कैलाश पर्वत पर निवास करते हुए कुबेर और शिव के बीच एक विशेष आध्यात्मिक संबंध बन गया। भगवान शिव ने कुबेर को अपने गणों का अधिपति नियुक्त किया और उन्हें संपूर्ण समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक माना। कुबेर की उपासना भगवान शिव के भक्तों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद कुबेर को धनाध्यक्ष कहा जाने लगा और उन्होंने अपना जीवन भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। कुबेर की कथा केवल एक धार्मिक और पौराणिक कथा नहीं है, यह हमारे जीवन को नई दिशा और प्रेरणा देने वाली कहानी है। कुबेर की कथा यह सिखाती है कि सच्ची समृद्धि और संतोष केवल धन के संचय में नहीं है, बल्कि दूसरों की भलाई में है। कुबेर की उदारता, तपस्या और धर्मपालन के गुण हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची महानता वह है जो अपने ऐश्वर्य का उपयोग दूसरों के उत्थान में करे। कुबेर की इस प्रेरणादायक कथा में उनके जीवन के हर पहलू को दर्शाया गया है। उनका संघर्ष, उनकी दानशीलता, उनके गुण और उनका शिव जी के प्रति समर्पण। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। धन के देवता कुबेर की यह कहानी हमें बताती है कि सच्चा ऐश्वर्य धन और शक्ति से परे होता है। यह हमें यह समझने में सहायता करती है कि हमारे आचरण और हमारे कर्म ही हमारी सच्ची पहचान होते हैं। कुबेर का जीवन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो जीवन में धन, सफलता और शांति की खोज कर रहा है।